ये सेशन यहीं अभी ओवर नहीं हुआ है। अशोक कालरा जी, द ग्रेट स्पीकर अशोक कालरा जी, एक बहुत खूबसूरत और अशोक कालरा जी के लिए तो पहले ही इतना कुछ कहा जा चुका है, अब मैं कहूँगा तो सूरज को दिए दिखाने जैसा होगा। और ना आपके और इतने ग्रेट स्पीकर के बीच में एक कुछ क्वेश्चन के आंसर विजय भाई ने दिए कि जो आईपी आ रहा है उसमें किस तरीके से हमें चेंज होना है, और चेंज हमेशा आपको पॉजिटिविटी देके जाता है। आप में से कौन सा शख्स ऐसा है कि जो रोज यही कपड़े पहन के निकलता है? आप भी तो चेंज करते हो, क्या यही कलर रोज पहनते हो, यही सूट या यही शर्ट पहनते हो? तो चेंज करते हो, चेंज से ब्यूटी आती है, कस्टमर भी चेंज मांगता है। आप 14 नंबर टेबल को अगर 814 नहीं किया होता तो वो शायद आपने दोबारा नहीं बेची होती, 814 को 914 नहीं किया होता तो आपने तीसरी बार फिर से नहीं दी होती कि सर एक और नया लाया हूं। नहीं तो वो कहता यार ये तो वही पुराना है, 3 ले चुका, चौथी नहीं ले रहा। अगर 14 से 814 और 914 की गई तो उसके पीछे हो सकता है ये स्ट्रैटेजी भी हो। वो तो छोटे छोटे से पॉइंट है जो चेंज हुए, उसके पीछे ये स्ट्रैटेजी भी तो है। सेल्स को आप नया कह के बेचो, पार्ले बिस्कुट कुछ बड़ा, 20% एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा, इस तरीके से कह के बेच सको तो चेंज आया है। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ अशोक कालरा जी को मंच पे बुलाऊंगा। एक बार जोरदार ताली से हमारे ग्रेट स्पीकर, टीओटी स्पीकर अशोक जी के सेशन अभी जिस तरीके से, आजकल तो हमें समय लेना मुश्किल हो गया है, कभी आर्मी वाले बुला लेते हैं, कभी एयरफोर्स वाले बुला लेते हैं और कभी सीआरपीएफ वाले बुला लेते हैं। थोड़े दिन में हमें लगता है रक्षा मंत्री अशोक कालरा जी आने वाले हैं, तो अभी मिल ले, अभी ताली बजा लें, बाद में तो मौका शायद ना मिले। थैंक यू अशोक कालरा जी। थैंक यू संजय भाई। फ्रेंड्स, हम आज जो यहाँ पर मिले हैं, हम फरवरी और मार्च के अंदर जो बिजनेस करना चाहते हैं वो कैसा करना चाहते हैं? झकास करना चाहते हैं। हाँ, तो अभी वो स्थिति अपने आप बनी हुई है क्योंकि अभी तक आईपीओ की बातें नहीं हुई थी, अभी तक एलआईसी बिकने के बारे में बातें नहीं हो रही थी, है ना। हो क्या रहा है मार्केट के अंदर, नए नए न्यूज़ चलते हैं और जो न्यूज़ होता है वो हम एजेंट्स ही आपस में फैलाते रहते हैं। उसके बाद फिर एक आध एजेंट बोलता है कि ये वाले मैसेज मत फैलाओ यार, ये अच्छा नहीं है, और फिर उसी मैसेज को कम से कम 25 बार और व्हाट्सएप पर डालते हैं। ऐसा है या नहीं? तो इसको फैला कौन रहा है? अगर आपके पास कहीं से कोई मैसेज आता है इस तरह का, तो आपको मतलब जवाब देना चाहिए या उसको और दूसरे एलआईसी ग्रुप्स के अंदर फैला देना चाहिए? हाँ, नहीं, कुछ नहीं करना चाहिए। अभी बात हो रही थी ना, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, जब हाथी चलता है तो फिर कुत्तों की बात ही नहीं। आप लोगों को हाथी बनना है ना, उसको मतलब आप देख ही क्यों रहे हो? अगर गलती से दिख भी गया तो छोड़ दो उसको वहीं का वहीं। मेरे एक कस्टमर का मेरे पास मैसेज आया था कि एलआईसी का वो एनपीए बहुत बढ़ गया है। तो मैंने, चूंकि उनसे कुछ पर्सनल हैं, तो मैंने जवाब दिया उनको, मैंने हाँ बढ़ गया है, 3000 करोड़ रुपए हो गया, 31 लाख करोड़ का लाइफ एसेट है, इतना लिखा। उसके बाद मुझे 3 लाख रुपए का प्रीमियम मिला। तो अगर बहस करने के लिए जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बहस का कभी अंत नहीं होता है। लेकिन पर्पज़ हमारा यहाँ पर मिलने का ये है कि हम जो भी मार्केट में चल रहा है उससे हम कैसे अपनी तरफ मोल्ड करके पैसा कमा सकें। जैसे मेरे एक कस्टमर का फ़ोन, जिसको मैं पूरी जनवरी में फॉलो कर रहा था और वो कह रहा था पैसे नहीं हैं, लेकिन 1 फरवरी को जैसे ही सीतारमन जी ने बोला कि आईपीओ आएगा, शाम 4 बजे मेरे पास फ़ोन था, मेरे पास डीमैट अकाउंट है और मैं शेयर लेना चाहता हूँ, प्लीज़ दिलवा देना और बता देना कितना पैसा लगाना है। मतलब अब उसके पास पैसा था। पता नहीं उसी दिन मैं भी, चूँकि वो काफ़ी टाइम से फॉलो में था और नहीं हुआ था, मैंने बोल दिया ये तो उन्हीं लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने 1 फरवरी के बाद पॉलिसी ली होगी। क्योंकि अभी इस प्रोसीजर को होने में तो 1 से 1.5 साल लगेगा। जून 2021 तब जाकर के ये कहानी खुलेगी कि क्या होगा, कितना होगा। हो सकता है इससे भी लंबा समय लगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है वैल्यूएशन करना।
तो अभी जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर सामने से सवाल आ रहा है कोई आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आप कैसे इन्वेस्ट कराओगे? उसके लिए अलग से एडवाइजरी कोड मिलेगा या इसी कोड पे कर सकते हो? इसी कोड पे कर सकते हो? कैसे करोगे? हाँ, सिंपल है। 1 फरवरी 2020 के बाद जिसका प्रीमियम 1 लाख रुपए से ज़्यादा होगा, LIC विल प्रेफर टू गिव शेयर्स टू देम। विल प्रेफर, करेगी नहीं करेगी मुझे नहीं पता। हाँ, बाकी लोग तो ले ही नहीं पाएंगे। तो इतना सिंपल सी बात कर सकते हो या नहीं कर सकते हो कस्टमर से? ये तो आप जून 2021 तक कर सकते हो, एज इट इज चलेगी, क्योंकि जून 2021 से पहले आईपीओ आने वाला नहीं है। अगर आया तो, अभी तो अटकलें हैं, आएगा या नहीं आएगा उस पर है बात, लेकिन अगर आया भी तो वो जून 2021 के बाद आएगा। लेकिन हमें तो मार्केट को एनकैश करना है, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। जैसे पंकज भाई ने कहा कि 1 लाख रुपए से जिसका प्रीमियम ज़्यादा होगा वो भी 1 फरवरी 2020 के बाद, तभी तो मिलेगा। उनको प्रेफर करेगी LIC। जीवन उमंग में कुछ लोग अभी कह रहे थे कि मैच्योरिटी नहीं है, कुछ अमाउंट नहीं मिलता है, ऐसा था ना? कितने लोगों का ऑब्जेक्शन है ये? इसलिए जीवन उमंग नहीं बेच पा रहे क्योंकि मैच्योरिटी नहीं मिल रही? अच्छा, ये ऑब्जेक्शन ही नहीं है। पेड अप के बाद आपने कितनी जीवन उमंग बेची है? उनको क्या बताया आपने? तो अभी भी मत बताओ। अपने अपनी जो हमारी स्ट्रेंथ है उसको यूज करो या अपनी वीकनेस को यूज करो। अभी स्ट्रेंथ को वीकनेस बनाओगे या वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाओगे तो टाइम लगेगा। अभी जैसा चल रहा है वो तो चलाओ कम से कम। अभी 40 बेच सके हो तो 400 तो बेचो इसको। इसी पैटर्न पे बिक सकती है या नहीं? आराम से। अभी दोस्तों एक कॉम्बिनेशन आप नोट करो, बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा आपको। पे 2 लाख रुपीज फॉर 15 ईयर्स, get 47 lakh rupees per annum for 15 years, pay 2 lakh rupees for 15 years, get 1 lakh 47 lakh rupees lump sum and 1 lakh rupees every year till you survive. 47 lakh rupees lump sum, 1 lakh rupees per annum till you survive. कॉम्बिनेशन बड़ा ही सिंपल है। जीवन उमंग 15 साल के लिए 1 लाख रुपीज़ का प्रीमियम, और जीवन लाभ 15 साल के लिए 1 लाख रुपीज़ का प्रीमियम। दोनों में 1-1 लाख प्रीमियम दिया। कोई कैलकुलेट करेगा 1 लाख रुपए के प्रीमियम पे जीवन लाभ में कितनी मैच्योरिटी आती है? एज 35, 15-21 ही होती है। 47 तो मैंने बोली थी, तुम नहीं बोल सकते क्योंकि तुम्हारा ऑल इन वन ये नहीं बता रहा, तुम्हारा ऑल इन वन 41 बता रहा है। समस्या ये है कि एज इट इज पकड़ लेते हो। पैंतीस 35। हाँ,
अड़ 20 लाख कर लो, 20 लाख का समय शॉर्ट कर लो, 1,12,000 के आसपास प्रीमियम आएगा। हाँ, 1,11 के करीब आएगा। इतना तो जीएसटी कह के ले लिया करो, 18% तो जीएसटी कहीं पे भी जोड़ सकते हो तुम। तो 47 लाख कौन बोला? पंद्रह से 21 जीवन उमंग का 1-1 लाख रुपए आएगा। तो वहीं से शुरू कर दी, जैसी जीवन छाया में होती थी मैच्योरिटी से 3 साल पहले, इसमें हम मैच्योरिटी से 6 साल पहले देना शुरू कर रहे हैं। मैच्योरिटी से 6 साल पहले आपको रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, 1-1 लाख रुपए हर साल। 41 लाख रुपीज़ लमसम मैच्योरिटी, 47 हो गया। अभी टोटल पैसा कितना दिया? 30 लाख रुपए। 30 लाख के बदले 47 नगद मिल गया, टोटल हो गया। इसके बाद रिस्क कवर कितना है अभी 47 लेने के बाद भी? $12.5 लाख का इंश्योरेंस है। 12.5 लाख का पहले दिन शुरू हुआ था, 21 साल बाद कितना होगा? 20-25 लाख के आसपास होगा। इट विल इंक्रीज एवरी ईयर, क्योंकि मैं 100 ईयर्स का शब्द ही नहीं बोल रहा हूँ। आपने मैसेज देखा, मैंने 100 ईयर्स का शब्द ही नहीं बोला, क्योंकि 100 ईयर्स सुनते ही सबको पता है कि मैं 100 ईयर्स तक रहने वाला, तो वो सुनते ही घबरा जाता है। इसलिए आप लोगों की जीवन उमंग की क्लोजिंग 100 ईयर्स पे घबराहट में हो रही है, या वो नहीं हो रही। तो टिल यू सर्वाइव, 30 लाख रुपए देके 47 लाख रुपीज नगद मिल गए। उसके बाद 1 लाख रुपए साल का मिल रहा है। मिल के बजा लो या तो। अभी अगर इसके अंदर हम एक कॉम्बिनेशन और डालना चाहें तो डाल सकते हैं क्या? अगर 35 साल का आदमी है, इसमें 50 लाख रुपए का कैंसर कवर जोड़ सकते हैं क्या? कहाँ जोड़ते हो आप लोग? वो बेनिफिट तो बताते ही नहीं साथ में कि 50 लाख का कैंसर कवर भी साथ में दे रहे हैं। हाँ, कौन सी? LIC ऑफ इंडिया से कैंसर कवर 905। कस्टमर को भी ऐसे बताया करो 905 कैंसर कवर, वेबसाइट पे ढूंढ लेगा वो। लेकिन प्रोडक्ट के कम्बिनेशन के साथ बताओ ना कि 2,25,000 रुपये प्रीमियम आप दे रहे हो, जिसके अंदर आपको हम 50 लाख रुपए का या 2.5 लाख रुपए प्रीमियम आप दे रहे हो, जिसमें हम 50 लाख रुपए का आपको क्या दे रहे हैं? कैंसर कवर दे रहे हैं। इसके अलावा कैंसर के जितने बेनिफिट्स हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं कैंसर कवर के? कि अगर अर्ली स्टेज पे हुआ, मैडम 25% क्यों बोलते हो? 12.5 लाख बोलो। 12.5 लाख रुपए समझ में आते हैं। 25% किसको समझ में आता है? हम एजेंट्स को ही समझ में आता है, क्योंकि हमें कमीशन आती है ना 25%। कस्टमर को पैसा दिखता है, उसको परसेंटेज से कोई लेना देना नहीं है। अभी देखो, मैंने उमंग के लिए कोई 8% बोला क्या आपको? क्योंकि कस्टमर को 8%, 6%, 10%, 4% से कोई लेना देना नहीं है। देख लो भाई, बात कर लो 5-10 मिनट के लिए बस। 50 लाख के कैंसर कवर में हमने क्या बुलाया? अगर अगले 30 साल के अंदर आपको कभी भी कैंसर अर्ली स्टेज पे डिक्लेयर हुआ तो हम कितने पैसे देने वाले हैं? 12.5 लाख। अगले 3 साल का प्रीमियम नहीं बोलना, अरे नहीं बोलना भाई। सिर्फ कैंसर का ही तो वेव होगा, वो 2 लाख तो देने हैं। तुम लोग वेव करा दोगे यार। तुम कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। तुम लोग खुद ही फंसने वाले काम करते हो, अपने पैर काटते हो।
तुम लोगों ने ही नवंबर के अंदर हल्ला मचाया कि महंगे होने वाले हैं, महंगे होने वाले हैं, इसलिए बैठे हो अभी तक खाली। बहुत हल्ला मचाया तुम लोगों ने अपने पैर काट के। महंगे हो जाएंगे, 8% कभी नहीं मिलेगी, भगवान मिल सकता है, 8% नहीं मिलेगा, लेना है तो 31 जनवरी तक ले लो। अभी बैठे हुए फरवरी में खाली, कुछ हो नहीं रहा है। होगा कहाँ से? खुद ही पैर काट लिए अपने। हाँ आईपीओ। अभी ध्यान से समझो, अगर अर्ली स्टेज पे डिक्लेयर हुआ तो 12.5 लाख रुपए नगद मिलेंगे, राइट। जनरली कैंसर अर्ली स्टेज और हायर स्टेज ही होता है। अगर वो कन्वर्ट हो गया हायर स्टेज के लिए तो बाकी बचे हुए 37.5 लाख रुपए हम लोग 1% नहीं बोलना है, 50,000 रुपये पर मंथ फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। उसमें से ये 12.5 लाख माइनस होंगे। क्लियर है या नहीं? वो 50 लाख ही है ना टोटल, 12.5 पहले दे दिए थे, 37-50 बाद में दे रहे हैं। अगर प्रोडक्ट्स को समझना है तो शुक्रवार वाली क्लास में सुबह आया करो, 2 घंटे एक ही प्रोडक्ट के ऊपर लेते हैं हम लोग। अभी ध्यान से समझो, 50,000 रुपये पर मंथ, कब तक? फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। लेकिन उसमें से वो 12.5 लाख रुपए हम माइनस करेंगे। क्लियर कट करके बात करो ना। अभी विजय भाई बता कर गए कि ट्रुथफुल रहना है हमारे को। 37.5 कर लो, 37.5 लाख रुपए मिलना है। मेरे हिसाब से तो 50,000 रुपये पर मंथ ही मिलेगा, क्योंकि समय शोर्ट कम थोड़ी हुआ है। समय शोर्ट का 1% देना है, समय शोर्ट कम थोड़ी हुआ है जो आप 37.5 की बात कर रहे हो। 37.5 लाख रुपए टोटल मिलेगा। अभी ध्यान से समझो, फंस गए कैंसर में तुम लोग, ऐसे ही कस्टमर भी फंस जाएगा, क्योंकि 50 लाख की बात करनी है ना, और कुछ भी हुआ तो, अगर डेथ हो गई तो मान लो 2 साल बाद कैंसर डिक्लेयर हुआ, 4 साल इलाज चला, फिर डेथ हो गई, क्या मिलेगा? अब सुनो, ₹32.5 लाख प्लस बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा? इमीडिएटली मिलेगा। इसके बाद जो बचे हुए 6 साल हैं उसके अंदर जो 50 लाख का बचा हुआ हिस्सा वो मिलेगा। हाँ मिलेगा। तो ये चीज़ तो बतानी है कस्टमर को। आप 2.5 लाख रुपए का एक पैकेज बना रहे हो 20,000 रुपये पर मंथ का, जिसमें जीवन लाभ है, जिसमें जीवन उमंग है, और जिसमें कैंसर कवर है। मल्टी बेनिफिट्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? लेकिन हम लोग एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करके अटक जाते हैं। अगर ये 3 प्रोडक्ट्स का कॉम्बिनेशन करके बेचोगे तो प्रोडक्ट आपका ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, क्योंकि इतने फीचर्स उसको कहीं दिखाई नहीं देंगे। दूसरा जो सबसे लेटेस्ट चेंज आया है इन पॉलिसीज़ के अंदर, जो 9 की सीरीज़ हमारी शुरू हुई है, PWB बेनिफिट्स। क्या होता है PWB बेनिफिट? प्रीमियम वेयर बेनिफिट। किसको दे सकते हैं? बच्चा 19 साल का हो तो दे सकते हैं। 18 साल का? 18 साल के बच्चे को भी नहीं दे सकते। PWB इनका कहना है 18 साल की उम्र तक दे सकते हैं, उसके बाद नहीं दे सकते। जनरली आज की जो जनरेशन है वो शादी या जॉब लगभग कौन सी एज में कर रहे हैं? 25। आपको पता है LIC ने क्या चेंज किया है? 25 साल तक का PWB कर दिया। आज अगर किसी 0 साल के बच्चे को आप पॉलिसी दे देते हो और भगवान ना करे उसके फादर की डेथ 2 साल के बाद या 4 साल के बाद हो जाती है, तो अगले 21 साल तक का प्रीमियम LIC पे करने वाली है। आप लोग ये फीचर लेके ही नहीं जा रहे। बाकी 25 के बाद फिर 50 भर देगा।
25 के बाद फिर बच्चे को भरना पड़ेगा, अगर 30 साल की है, 35 साल की है। हाँ, नहीं भरता तो पेड अप वैल्यू मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? 25 की एज तक तो प्रीमियम भरे हुए माने जाएंगे, और आप तो पुराने हो, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिस पॉलिसी का प्रीमियम 25 साल चला गया अगले 5 साल नहीं आएगा? आई थिंक यू ऑल आर एक्सपर्ट्स इन दैट। यार, जितनी आजकल आप मैच्योरिटी दे रहे हो ना कस्टमर्स को, इतना वो आज की डेट में प्रीमियम दे सकता है। ये हम लोगों की भूल है। जितनी आज हम मैच्योरिटी दे रहे हैं, वो मैच्योरिटी देखकर क्या बोलता है, बस इतना ही। लेकिन अगर उसको प्रीमियम भी बताओ तब भी वो मानने को तैयार नहीं है। वो कहते तुम बता देते तो हम दे देते, आपने बताया नहीं, हमने दिया नहीं। हाँ, तो अच्छा हुआ ना किताब बंद हो गई। किताब इसीलिए बंद कराई है ताकि आप लोगों को अच्छे से बेच सको। अभी किस किस चीज़ को, टूल को फरवरी मार्च के अंदर यूज़ कर सकते हैं? पहला, आईपीओ किस किस के लिए अवेलेबल है? एक फरवरी 1 लाख, ठीक है। दूसरा, पीडब्ल्यूबी बेनिफिट कब तक मिलेगा? 25 साल की एज तक। तो जितने भी छोटे बच्चे हैं जिनकी हमने पहले पॉलिसीज करी हुई हैं, अभी दोबारा मौका है। जिनको 814 पहले दी हुई है उसमें पीडब्ल्यूबी नहीं था, अभी 914 के साथ पीडब्ल्यूबी दे सकते हैं, जीवन उमंग के साथ पीडब्ल्यूबी दे सकते हैं। पुराने में कुछ नहीं कर सकते। अमित पालीवाल जी हमारे म्यूचुअल फंड के डेवलपमेंट ऑफिसर है हमारे, और बहुत नॉलेज है इनका। सेशन हमने रखा था, बहुत इंटरेक्टिव सेशन, कैसे म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की बात करते करते इंश्योरेंस दे देते हैं, और इंश्योरेंस के साथ साथ म्यूचुअल फंड दे देते हैं। तो बहुत अच्छा सेशन इन्होंने दिया था। हम आगे भी इनका एक सेशन लेना चाहेंगे, इसलिए कमिटमेंट के लिए मैंने स्टेज पे बुला रहे हैं। एफपीआरटी बोर्ड के मेंबर भी आ जाएं, ऑल एफपीआरटी बोर्ड मेंबर्स। जो बाद में लेट आए हैं, रोचकपुरी जी, वो भी आए। पूजा भाभी है, कोई। अब टाइम ऑफ सेलिब्रेशन है, ये टाइम ऑफ सेलिब्रेशन है। एंड में जिस एनर्जी से हम आए थे उस एनर्जी को लेके जाना है। तो म्यूजिक लाइफ में कभी भी डिप्रेशन में हो, जब आप डिप्रेशन में होते हो तो आपको सैड सॉन्ग सुनाई देते हैं, जब आप एंटरटेनमेंट के मूड में होते हो तो आपको इंटरेस्टिंग से और म्यूजिकल सॉन्ग सुनाई देते हैं, ठीक है। आपको याद भी वही आते हैं। जब आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, उसे प्रपोज करने जाना हो, तो मन में वैसी वाले सॉन्ग चला के चलते हो गाड़ी में, राइट। तो अब सॉन्ग यानी कि म्यूजिक लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो मैं चाहूँगा कि एक बार कुछ म्यूजिक चलाएं, जिससे कि हमारे हॉल की एनर्जी बढ़ जाए और हम सब धीरे धीरे डांस करें। हम सब जो इधर सब लोग हैं इनका डांस देखेंगे पहले, फिर इधर वाले करेंगे। हम सब अपनी अपनी सीट पे खड़े तो हों तभी तो डांस करेंगे। अभी उन्होंने बताया विजय भाई ने कि एनर्जी जो लेके जाएंगे वही बटेगी बाहर। आप पॉजिटिविटी लेके जाएंगे, एनर्जी लेके जाएंगे, म्यूजिक और डांस लेके जाएंगे। खड़े हो जाए सब, सभी लोग पहले इस तरफ से।